भारतीय राजनीति में कहा जाता था कश्मीर से 370 हटेगा तो पाकिस्तान से युद्ध हो जाएगा, लेकिन मोदी ने फैसला किया, 370 हटा और पाकिस्तान की तरफ से एक पत्थर तक नहीं चल पाया। अब एक और बड़े फैसले का इंतजार हो रहा है, वह है पीओके की वापसी का फैसला। पीओके को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अपनी सोच साफ कर चुके हैं कि पहले जो पाकिस्तान कश्मीर पर दावा करता था, अब वो पीओके को बचाने की कोशिश में लगा है। मोदी जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, क्या 29 से पहले पीओके की वापसी शुरू हो जाएगी? मई में 90 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने सीज फायर का झंडा उठा लिया था। इतने कम टाइम में इतनी बड़ी जीत वॉर हिस्ट्री में मिसाल है। लेकिन मई के बाद से इंडियन आर्मी की वॉर एक्सरसाइज का रेट अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। यह बताता है कि आगे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या ऑपरेशनल एरिया में यह रैकी का रोल होता है। ये रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं भारतीय सेना के, जो इस समय इस पूरे एरिया की रैकी कर रहे हैं। टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर इसकी पूरी जानकारी ऑपरेशनल एरिया में कमांड कंट्रोल सेंटर जो सेटअप है उसको दी जा रही है, और ये रैकी करते हुए इस एरिया को लोकेट कर रहे हैं ताकि एक एक दुश्मन के जो एरियाज हैं उनको देख सके, समझ सके और इसकी पूरी जानकारी दे सके। और ये एक इंपॉर्टेंट रोल है। हम आपको बता दें कि इस समय भारतीय सेना के एविएशन विंग में ये अटैक हेलीकॉप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हालांकि जो एविएशन मॉडर्नाइजेशन के तहत हाल ही के दिनों में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी भारतीय सेना में शामिल किया गया है, और इस समय ये रुद्र 3 एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 3000 किलोमीटर की सरहद है। ये कश्मीर से लेकर गुजरात तक है। जब जंग होगी तो पहाड़ों में भी होगी, रेगिस्तान में भी होगी, और इसका फाइनल रिहर्सल शुरू हो चुका है। जब युद्ध होगा तो आर्मी दुश्मन के इलाकों में घुसेगी। टैंकों का सबसे भीषण रण होगा। संयुक्त शक्ति निश्चित विजय, और ये तैयारी है भारतीय सेना की इंटीग्रेटेड फायरिंग के तौर पर। ये T-72 टैंक है, इसमें पूरी तैयारी की जा रही है ताकि ये एक्सरसाइज के लिए तैयार हो सके। हम आपको ये भी बता दें कि T-72 टैंक को केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर वॉरफेयर के लिए भी पूरी तरह से तैयार किया गया है। और रेगिस्तान में ये भारतीय सेना की आर्मर्ड रेजिमेंट का एक एस, आप इसे टैंक समझ लीजिए। इस समय भारतीय सेना के पास T-90, T-72 टैंक्स हैं और जोरावर लाइट टैंक्स की भी अभी टेस्टिंग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ यह है BMP, जिसे इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल आप कह लीजिए। एक साथ इसमें 3+7 की फॉर्मेशन में, यानी 10 जवान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और ये क्वीन ऑफ बैटलफील्ड यानी इन्फेंट्री के लिए एक बहुत ही एस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। हालांकि हाल के दिनों में इसे और सक्षम किया जा रहा है, इक्विप किया जा रहा है। ये आसानी से पानी में फ्लोट कर सकती है। ये वो वेपन्स हैं जिसका इस्तेमाल अलग अलग समय पर इस समय भारतीय सेना करती आई है, जिसमें MMG है, LMG है, उसके अलावा मोटार है और साथ में कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर है। T-72 टैंक जो कि इस समय रेगिस्तान में अलग अलग तरीके से पूरी तैयारी के साथ भारतीय सेना के इस इंटीग्रेटेड फायरिंग रेंज में अपना पूरा ऑपरेशनल कैपेबिलिटी दिखा रहा है। और यही वजह है कि इंडिया टीवी ने तय किया कि हम आपको भारतीय सेना की ये पूरी तैयारी सीधा उस जगह से दिखा सके जहां पर इसे किया जा रहा है, और इसी वजह से इसका नाम है संयुक्त शक्ति निश्चित विजय। इस समय भारतीय सेना के T-72 टैंक इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल के अलग अलग जगहों पर डिप्लॉयड है, और इसीलिए ये लगातार ये एक्सरसाइज की जा रही है ताकि अगर कहीं से भी एडवर्सरी कोई अटैक करने की कोशिश करता है तो उसको जवाब दिया जा सके। सर, ये जो फायरिंग है इसका एक्सरसाइज के द्वारा क्या मकसद है? इसमें हमारा मुद्दा है कि हमारे टैंक्स और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स आपस में मिलाप करके तालमेल के साथ दुश्मन पे प्रभावी कार्रवाई कर सकें, उसका अभ्यास करना। इस समय आप देखें तो T-72 टैंक्स, उसके अलावा BMPs एक साथ आगे फायर कर रहा है, और इंटीग्रेटेड फायरिंग का मकसद भी यही है। सबसे पहले हेलीकॉप्टर ने रैकी की, उसके बाद उस जगह पर ड्रोन भेजे गए, चेक किया गया, आर्टिलरी के गोले आगे दागे गए, और फिर उसके बाद अब ये मूवमेंट है
टैंक्स और बीएमपीज का, और इसी के जरिए दुश्मन के पूरे एरिया को ध्वस्त करने की ये भारतीय सेना की तैयारी है जो कि इस समय अभ्यास में की जा रही है। पाकिस्तान पर हमला कैसा होगा, क्या क्या चैलेंज होंगे, पाकिस्तानी सेना का पलटवार कैसा होगा, बारीक से बारीक बातों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ये भारतीय सेना की इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, ये BMP-2 है। इसे हाल ही में इक्विप किया गया है। इसमें मिलान और कॉन्कॉर्ड जैसी 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इस समय ठीक मेरे पीछे ये कॉन्कॉर्ड मिसाइल को फायर किया जा रहा है जिसकी रेंज करीबन 4 से 5 किलोमीटर इफेक्टिव है और इसे बंकर बस्टर के तौर पे भी जाना जाता है। ये पूरी तरीके से इक्विप्ड है और चाहे रेगिस्तान हो या फिर अलग अलग टेरेन, वहां पर एक इम्पैक्ट रोल में ये काफी देखा जा रहा है और इसीलिए ये इंटीग्रेटेड फायरिंग का एक मेन और अहम मिसाइल भी है। मॉडर्न वॉर में ड्रोन सबसे खतरनाक हथियार साबित हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर भारत पाकिस्तान जंग में ड्रोन का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ है। ड्रोन से दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन जंग जीतने के लिए, पीओके वापस लाने के लिए जवानों को आगे बढ़ना होगा। ये काम भारतीय युद्धवीरों को करना होगा, ये ड्रोन कभी नहीं कर सकते। भारत मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड के लिए भी जा रहा है। ये MMG है, भारतीय सेना का एस इन्फेंट्री हथियार। ये 1 मिनट के अंदर करीबन 600 से 800 राउंड फायर कर सकता है और इसकी रेंज करीबन 600 से 1800 मीटर है और इसीलिए भारतीय सेना में ये अलग अलग मोर्चों पर तैनात है और इसे पूरी तरह से देश में ही तैयार किया जा रहा है। आने वाले टाइम पर इसे और इक्विप किया जा रहा है और इसीलिए ये इंटीग्रेटेड फायरिंग में इन्फेंट्री यानी जैसे क्वीन ऑफ बैटलफील्ड कहा जाता है, भारतीय सेना के लिए एक एस हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये इंटीग्रेटेड फायरिंग में इस समय यहां इफेक्टिवली इसे फायर किया जा रहा है ताकि जब इसकी जरूरत पड़े तो ये बिना किसी चूक के फायर कर सके और दुश्मनों को पूरी तरह से तबाह कर सके। ये कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर है। इसकी रेंज करीबन 800 मीटर से लेकर 2100 मीटर इफेक्टिव है अलग अलग एमिनेशन के साथ और इसीलिए इसे जो लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर अलग अलग जगहों पर इंटरनेशनल बॉर्डर तक ऑपरेशन सिंदूर के समय इसका इस्तेमाल किया गया। उसकी वजह बिल्कुल साफ थी क्योंकि पाकिस्तान अपने बंकरों की आड़ में छुपकर फायर कर रहा था, भारतीय सेना की अग्रिम पोस्टों को निशाना बना रहा था, इसीलिए उनके बंकर्स को बस्ट करना बेहद जरूरी था और एक निर्णायक रोल अदा किया उसमें कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर ने और इसीलिए इस एक्सरसाइज में इंटीग्रेटेड फायरिंग के तौर पर दिन और रात दोनों समय इसे फायर किया जा रहा है ताकि इसकी कैपेबिलिटी, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ भारतीय सेना अभ्यास में और मेहनत के साथ अब निखर सके ताकि अगर जब भी ऑपरेशंस की जरूरत हो तो उसमें तुरंत ही पाकिस्तान हो या कोई भी एडवर्सरी हो उनको ध्वस्त करने की इसमें काबिलियत हो। इसीलिए इंडिया टीवी सीधा आपको राजस्थान के इस रण से दिखा रहा है कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर का ये प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक जो टारगेट दिए थे उसमें आर्मी और एयरफोर्स का सबसे अहम रोल रहा। अब तक आतंकवादी अड्डों को तबाह करना था। अब जो टारगेट मोदी देने वाले हैं उसमें इंडियन नेवी का रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा।